हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रिक्स विद अतुल सर। लास्ट वीडियो में बच्चों हम रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट पढ़ रहे थे, राज्यों का पुनर्गठन, जहां पर हमने जो कश्मीर है, जूनागढ़ है, हैदराबाद है, इनका विलय कैसे हुआ, फिर एस.के. धर की अध्यक्षता में धर कमीशन कैसे बना, जेवीपी कमेटी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जिसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है, ये सारी चीजें देखी थी कि भारत में 1 नवंबर 1956 को 14 तो राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, जहां पर 14वां राज्य कौन सा था, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश, जो मद्रास से अलग होकर बन गया था, क्योंकि मद्रास में कौन सी भाषा वाले लोग रह गए, तमिल, और आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा वाले लोग रह गए, तेलुगु। ठीक है, ऐसे ही 15वां राज्य कौन सा बन गया, पूरे के पूरे बॉम्बे प्रांत से अलग होकर गुजरात, क्योंकि बॉम्बे प्रांत में पहले गुजरात और महाराष्ट्र दोनों आते थे, तो 15वें नंबर का राज्य कौन सा बना है, गुजरात। ऐसे ही हम आगे देखेंगे कि आज वर्तमान में हमारे पास 28 राज्य हैं, तो जब तेलंगाना बना था तब 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य से हटाकर यूटी बना दिया गया, तो वापस 28 राज्य रह गए। तो ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे बने, ये सारे पूरा देखते हैं। तो 14वां राज्य आंध्र प्रदेश, 15वां राज्य कौन सा बन गया है, गुजरात, बॉम्बे प्रोविंस से अलग होकर। ऐसे ही देखो 16वां राज्य, 17वां राज्य, 18वां राज्य, इस तरह से सारे क्या बने, 28 राज्य बने। लेकिन कुछ जगह ऐसी थी जो क्या थी, फ्रांसीसियों के कब्जे में थी, कुछ बस्तियां ऐसी थी जो पुर्तगीज के कब्जे में थी। तो भारत ने क्या करा, इन्हें समय समय पर आजाद करवाया और उसके बाद इसे क्या करा, एक अमेंडमेंट करवाकर संशोधन द्वारा भारत का हिस्सा बना लिया गया। तो देखो सबसे पहले किसकी बात हो रही है, पौंडीचेरी की। ये जो पौंडीचेरी है आज के समय जिसे हम देखते हैं, देखो ये कैसे कैसे बटा हुआ है, पौंडीचेरी जिसे हम आज पूरा पौंडीचेरी कह रहे हैं, तो ये पौंडीचेरी, माहे, यनम, ठीक है, यनम और चंद्रनगर और करैकल, ये सारी चीजें थी जो किसके कब्जे में हुआ करती थी, फ्रांसीसियों के कब्जे में थी। ठीक है, इसको यनम कर लेना, ठीक है, YANAM, यनम, यनम, ठीक है, याद रखना है यहां से। तो फ्रांसीसियों के कब्जे में कौन कौन सी चीजें थी, पौंडीचेरी, माहे, यनम, चंद्रनगर और करैकल। भारत ने क्या करा, नवंबर 1954 को क्या करा दिया, इन्हें आजाद करा दिया। तो देखो ये जो पौंडीचेरी है ना आज के समय का, ये एक राज्य में नहीं है, 3 राज्यों में। कैसे कैसे फैला हुआ, देखो माहे, ये रहा, ठीक है, जो पौंडीचेरी का हिस्सा है, लेकिन कौन से स्टेट में है बच्चों, केरला में। ठीक है, उसके बाद देखो पुडुचेरी, ये वाला हिस्सा, करैकल, ये वाला हिस्सा, तो ये कौन सा स्टेट है, यहां से यहां तक तमिलनाडु वाला हिस्सा है, और यनम जो कि कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। तो सबसे पहले तो देखो ये जो पुडुचेरी है, जिसे हम पौंडीचेरी बोलते हैं आज के टाइम पर, इसके हिस्से कौन कौन से राज्य में फैले हुए, तो 3 राज्य में। कौन कौन से, केरला में है माहे, ठीक है, तमिलनाडु में 2 हिस्से हैं, पुडुचेरी और करैकल, और यनम वाला हिस्सा कहां पड़ता है बच्चों, आंध्र प्रदेश में, याद रखना। इन सबको साथ में चंद्रनगर और है, इस चंद्रनगर को हम क्या करेंगे, बाद में पश्चिम बंगाल में मिला देंगे, ठीक है। लेकिन याद रखना ये सारी की सारी चीजें किस सरकार के कब्जे में थी, फ्रांसीसियों के कब्जे में थी। और भारत ने इनको आजाद कब कराया, अभी भारत ने इनको भारत का हिस्सा नहीं बनाया, सिर्फ फ्रांसीसी सरकार से क्या कराया, आजाद कराया। तो कौन से साल में आजाद करवाया, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1954। और साथ में मैप से भी याद रखना कि जो पौंडीचेरी है उसका हिस्सा किन किन राज्यों में फैला हुआ है, तो आंध्र प्रदेश में, केरला में और तमिलनाडु में, 4 हिस्सों में बटा हुआ है पूरा का पूरा पौंडीचेरी, और 3 राज्यों में फैला हुआ है, ये याद रखना। तो फ्रांस सरकार से कब आजाद हो गया, 1954 में, ठीक है। ऐसे कुछ बस्तियां और थी जो पुर्तगीज के कब्जे में थी। तो कौन कौन सी बस्तियां हैं जो पुर्तगीज के कब्जे में है, देखो तो देखो फ्रांसीसियों की तो देख दी हमने, ऐसे ही पुर्तगीज पुर्तगाल के कब्जे में कौन कौन सी थी, गोवा और दमनदीव, और इन्हें भी 1961 में बच्चों क्या करवा लिया गया है, आजाद। तो फ्रांसीसियों से तो कब आजाद करवाया, 1954 में, और पुर्तगीज से गोवा दमनदीव को कब आजाद करवाया है, 1961 में। अभी इनको आजाद करवाया है, भारत का हिस्सा नहीं बनाया, ठीक है, बाद में बनेंगे भारत का हिस्सा।
तो देखो हमने 15 राज्य बना दिया था, कौन सा, गुजरात, किससे अलग करके, बॉम्बे प्रोविंसेस से। याद रखना 15वें नंबर का कौन सा बना हुआ है। ऐसे ही 16वें नंबर पे बना हुआ है बच्चों नागालैंड 1963 में। इसके लिए एक अधिनियम था, नागालैंड का अधिनियम 1962, और उसी अधिनियम के तहत 1963 में नागालैंड असम से अलग होकर भारत का कौन से नंबर का राज्य बन रहा है, 16वें नंबर का। तो साथ में आपको इनका नंबर तो याद रखना ही है, ईयर भी जरूर याद रखना है। पेपर में सीधे सीधे ईयर आते हैं कि गुजरात कब बन रहा है, नागालैंड कब बन रहा है, पंजाब से अलग होकर हरियाणा कब बन रहा है। ये सारे राज्यों के कुछ एक के नंबर भी याद रखेंगे, जिनके सीधे सीधे नंबर पूछ लिए जाते हैं, बाकी सबके ईयर जरूर याद होने चाहिए। फिर किससे अलग होकर बने ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे गुजरात 15वें नंबर पे बन रहा है और किससे अलग होकर बन रहा है, बॉम्बे प्रोविंस से। ऐसे ही 16वें नंबर पे क्या बन रहा है, नागालैंड कब बन रहा है, 1963 में, और किससे अलग होकर, असम से अलग होकर। सीधे सीधे याद रखने हम इनके। उसके बाद 17वें नंबर पे बन रहा है बच्चों हरियाणा, किससे अलग होकर हो रहा है, पहले तो ये देखो पंजाब से अलग हो रहा है। कब बन रहा है हरियाणा, 1966 में। इनका सीक्वेंस भी याद रखना कि गुजरात भाई 14वें पे तो आंध्र प्रदेश है, उसके बाद इनके सीक्वेंस ऑर्डर में लगवा लिए जाते हैं एग्जाम में। तो याद रखना गुजरात बन रहा है, 14वें पे आंध्र प्रदेश, 15वें पे गुजरात, 16वें पे हमने नागालैंड बना ही दिया है, ठीक है। और 17वें पे कौन सा बन रहा है, हरियाणा। और कौन से ईयर में बन रहा है, 1966 में। किससे अलग होकर बन रहा है, पंजाब से। उसके बाद देखो हिमाचल प्रदेश पहले क्या था, 1956 में यूटी था, देखा हमने 6 यूटीज में शामिल था हिमाचल प्रदेश, लेकिन इसको 1971 में क्या कर दिया गया, फुल स्टेटहुड, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो हिमाचल प्रदेश पहले केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था 1956 में, लेकिन 1971 में क्या बन गया बच्चों, 18वें नंबर का राज्य बन गया, ठीक है। तो याद रखना कब बन रहा है, 1971 में, और पहले ये क्या था, यूटी, और अब क्या बन गया है, पूरा का पूरा पूर्ण राज्य। तो देखो 15वें पे कौन है, गुजरात, 16वें पे नागालैंड हो गया, 17वें पे हरियाणा, और 18वें पे कौन सा हो गया, हिमाचल प्रदेश। कब बन रहा है, 1971 में। ये याद रखना। अब ये पहले से किसी का अलग होकर नहीं बना है, सिर्फ क्या था, यूटी था। यूटी से अब क्या बना दिया है, पूर्ण राज्य बना दिया हमने। उसके बाद देखो 18 तक हो गए। उसके बाद बात आती है 19, 20, 21, ठीक है। तीनों एक साथ बने हुए हैं, ठीक है। तो याद रखना मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, तीनों के तीनों का ईयर एक जैसा है, 1972। अब इनके सीक्वेंस से सवाल नहीं आते कि इनका सीक्वेंस क्या होगा, क्योंकि तीनों के तीनों कब बन रहे हैं, 1972 में बन रहे हैं। बाकी सबके ईयर अलग अलग है, इन तीनों का ईयर कौन सा, 1972। तो 1972 में कौन सा एक स्टेट है जो नहीं बना हुआ है, तो बाकी के 3 नाम हो जाएंगे, ठीक है। और एक नाम क्या हो जाएगा, राज्य का अलग हो जाएगा। तो 1972 में कौन कौन से बन रहे हैं, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। याद रखना कहाँ से शुरुआत करी है हमने, 14वें पे आंध्र प्रदेश से, और कहाँ तक पहुंच गए हम, त्रिपुरा तक, 21वें पे। उसके बाद बात आती है 22वें नंबर पे कौन सा बन रहा है, सिक्किम, और इसका नंबर भी याद रखना है, सबसे जरूरी है हमारे लिए इसका नंबर याद रखना। देखो इसका 22वां नंबर याद रखना। सीधा सवाल आता है कि सिक्किम कौन से नंबर का स्टेट बन रहा है, तो जहां नंबर इंपॉर्टेंट है वहां मैं आपको नंबर भी बताऊंगी कि किस किस के स्टेट के नंबर पूछे हुए हैं। जैसे गोवा बनेगा तो गोवा का नंबर भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि कौन से नंबर का बन रहा है। ऐसे ही बच्चों सिक्किम कौन से नंबर का स्टेट बन रहा है, 22वें नंबर का। अब इस सिक्किम की कहानी थोड़ी अलग है। भारत और सिक्किम में क्या हुआ, 1950 में एक शांति समझौता हुआ, एक पीस ट्रीटी हुई है, ठीक है, जिसके तहत सिक्किम ने क्या बोला कि भाई आप हमारी रक्षा करोगे, बदले में हमारी जो रक्षा है, संचार है, विदेशी मामले हैं, वो हम भारत को सौंप देंगे। और दोनों देश बिल्कुल शांति के साथ इस समझौते को पूरा भी कर रहे थे। तो याद रखना दिसंबर 1950 में भारत और सिक्किम के बीच में क्या हो रखी है, एक पीस ट्रीटी हो रखी है, जहां पर भारत बदले में क्या करेगा, सिक्किम की रक्षा भी करेगा। इसके बाद एक 35वां संविधान संशोधन किया गया और सिक्किम को क्या बना दिया गया, सह राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। सिक्किम में जब ये समझौता आ रहा है उस समय चुग्याल वंश का शासन होता है, ठीक है, और चीजें बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी। 35वां संविधान संशोधन कब हो रहा है, 1974 में, जिसके तहत सिक्किम को क्या बनाया गया, सह राज्य। और लास्ट में 36वां संविधान संशोधन करके 1975 में सिक्किम को क्या बना दिया गया है बच्चों, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और ये काम करने वाली कौन है उस समय, इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री कौन है, इंदिरा गांधी। तो याद रखना सिक्किम कौन से नंबर का स्टेट बन रहा है, 22वें नंबर का।
कौन से अमेंडमेंट से बन रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है ये 36 अमेंडमेंट 1975। ठीक है, 16 मई 1975 को सिक्किम क्या हो रहा है? भारत का पूर्ण राज्य बना हुआ है और तब से लेके अभी तक ये भारत का क्या है? एक अभिन्न अंग है। उसके बाद देखो, ये तो सिक्किम की बात हो गई। फिर आता है और कौन कौन से स्टेट बने हुए हैं। देखो 23वें नंबर पे कौन सा हो गया है? क्योंकि 22वें पे कौन सा है? सिक्किम। तो 23वें पे है बच्चों मिजोरम। कब बना हुआ है? 1987 में 1987। और पहले ये क्या था? यूटी। कौन सा अमेंडमेंट से? 53 अमेंडमेंट 1986। ठीक है, तो अमेंडमेंट का नाम याद रखना। 53 अमेंडमेंट से मिजोरम क्या बना हुआ है? 23वें नंबर का राज्य बन रहा है। कब बन रहा है? 1987 में। अब 24वें पे बात आती है अरुणाचल प्रदेश की, और ये भी पहले क्या हुआ करता था? यूटी। तो 53 अमेंडमेंट 1986 से ही 1987 में अरुणाचल प्रदेश भी क्या बन गया है बच्चों? राज्य बन गया। तो 1987 में कौन कौन से बन रहे हैं? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। दोनों के लिए अमेंडमेंट कौन सा हो रखा है? 53 अमेंडमेंट 1986। अमेंडमेंट का ईयर हमेशा एक पहले हुआ है बस। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। 1986 में हो रहा है तो कब बन रहा है? 1987 में बन रहा है। तो 23 और 24 पे कौन हो गए? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। अब आता है अगला 25वें पे गोवा। और गोवा किसके कब्जे में था? पुर्तगीज के कब्जे में था। पुर्तगीज से हमने आजाद करवा दिया था। और गोवा को बच्चों 1987 में हमने 56 अमेंडमेंट 1987 से क्या करवा लिया है? भारत का हिस्सा बना लिया। और कौन से नंबर का स्टेट बना हुआ है? 25। जैसे कि आपने सिक्किम का याद करा है ना 22वें पे, ऐसे ही गोवा का नंबर याद रखोगे। गोवा का नंबर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि 25वें नंबर का भारत का राज्य कौन सा बना हुआ है? तो गोवा। कब बन रहा है? 1987 में। कौन से अमेंडमेंट से? 56 अमेंडमेंट 1987 से। इसका अमेंडमेंट का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो 3 स्टेट आते हैं साथ में। कौन कौन से? 26वें पे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तीनों के तीनों कब बन रहे हैं? साल 2000 में बन रहे हैं। ठीक है, तो साल 2000 में बनने वाले कौन कौन से स्टेट है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ किससे अलग होकर बना है? एमपी से। ठीक है, कब बन रहा है? 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड किससे अलग होकर बन रहा है? यूपी से। कब बन रहा है? 9 नवंबर 2000 को। और झारखंड किससे अलग हो गया है? बिहार से। और कब बन रहा है? 15 नवंबर 2000। और ये जो 2000 वाले हैं ना, इनकी पूरी डेट याद रखनी है। अब तक के जो स्टेट थे उनका ईयर याद करने से काम चल जाएगा, लेकिन ये जो नए स्टेट बने हुए हैं इनके एग्जाम में पूरी डेट पूछी जाती है कि छत्तीसगढ़ कब बन रहा है, उत्तराखंड राज्य कब बन रहा है, ठीक है, झारखंड है वो कब राज्य बन रहा है। तो याद रखना, सबसे पहले छत्तीसगढ़ बन रहा है 1 नवंबर को, ठीक है, फिर 9वें दिन ही उत्तराखंड बन रहा है 9 नवंबर को, और 15 नवंबर को क्या बन रहा है? झारखंड। किससे अलग होकर? बिहार। तो कब बन रहा है और किससे अलग होकर बन रहा है ये याद रखना, ठीक है। तो देखो कहां तक पहुंच गए हम, 26, 27 और 28। 29वें नंबर पे अब कौन सा बन जाएगा बच्चों? तेलंगाना। हालांकि अब कितने राज्य रह गए? 28। तो देखो तेलंगाना 2 जून 2014 को किससे अलग होकर? आंध्र प्रदेश से। और आंध्र प्रदेश कब बना है बताओ? 1 अक्टूबर 1953 को। किससे अलग हुआ था ये? मद्रास से अलग हुआ था। मद्रास से अलग होकर बना था आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को। अब इसकी भी बारी आ गई, आंध्र प्रदेश से अलग होकर क्या बन गया? तेलंगाना। कब बन रहा है? 2 जून 2014 को। तो 2014 तक हमारे पास कितने स्टेट हो गए थे? 29। लेकिन वर्तमान में कितने हमारे पास? 28 राज्य। तो एक कैसे घट गया? तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, 31 अक्टूबर 2019। जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगे थे उसको तो खत्म किया गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। तो इस जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का यानी कि स्पेशल स्टेट का जो दर्जा है इसे तो किया गया समाप्त, और इसे क्या बना दिया गया? यूटी। और जम्मू कश्मीर से ही एक और नई यूटी बना दी गई है, लद्दाख। तो याद रखना, सबसे न्यूएस्ट, सबसे नई यूटी कौन सी बनी है? लद्दाख, ठीक है, जो किससे अलग होकर बन रही है? जम्मू कश्मीर से अलग होकर बन रही है। और सबसे लार्जेस्ट एरिया वाइज भी सबसे बड़ी यूटी आज के टाइम पे कौन सी है? लद्दाख। याद रखना, सबसे नई और सबसे बड़ी एरिया वाइज यूटी कौन सी है? लद्दाख। तो देखो 29 थे, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेट खत्म, तो वापस कितने राज्य घट रह गए? घटकर 28। और ये बात कब की है? 31 अक्टूबर 2019 की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई, स्पेशल स्टेट का जो दर्जा था उसे करा समाप्त,
और जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया, यूटी। और इसी से ही अलग करके लद्दाख को क्या बना दिया गया, नई यूटी। तो हमारी सबसे नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश, न्यूएस्ट यूटी कौन सी है बच्चों, लद्दाख। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे नई यूटी कौन सी है, लद्दाख। इस तरह से वर्तमान में हमारे पास कितनी यूटी रह गई हैं, 8। कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हमारे पास, 8। ठीक है, उसके बाद 20 जनवरी 2020 को, सॉरी 26 जनवरी 2020 को, 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ, दादर नागर हवेली और दमन दीव, जो पहले से यूटी बनी हुई थी, दोनों डी वाली याद रखना आप, तो दादर और दमन दोनों डी वाली को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। अब ये देखना, कई बच्चों को ऐसा लगता है कि ये भी तो नहीं हो गई, तो देखो ये पहले से यूटी बनी हुई थी, सिर्फ हमने क्या करा है, दोनों को मर्ज करके एक किया है, तो नई यूटी लद्दाख ही है। ये दोनों नई यूटी नहीं है, ऑलरेडी ये पहले से थी, अस्तित्व में एग्जिस्ट करती थी। इन दोनों को सिर्फ हमने क्या करा है बच्चों, मर्ज करा है। तो याद रखना 26 जनवरी 2020 को कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश है जिन्हें मिलाकर एक कर दिया गया, तो दादर नागर हवेली और दमन दीव। कब की बात हो रही है, 26 जनवरी 2020 को। इस तरह से वापस 9 यूटी होकर वापस कितनी यूटी रह गई है, 8। तो वर्तमान में 28 तो राज्य हो गए हैं और 8 यूटी, 8 केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद थोड़ी सी बात दिल्ली की ओर कर लेते हैं, क्योंकि यहां से भी सवाल आते हैं। तो देखो दिल्ली की बात, दिल्ली 1956 में क्या बन गया था, यूटी। भाई हमने ये डेट देखी थी, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को 14 तो स्टेट बन रहे थे, ठीक है, 14 तो स्टेट है और 6 क्या बन रहे हैं बच्चों, यूटी बन रही है। तो उन 6 यूटी में से एक कौन सी शामिल थी, दिल्ली। ठीक है, और दिल्ली को 69 अमेंडमेंट 1991, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है ये। ठीक है, 1991 अमेंडमेंट से क्या कर दिया, सॉरी 69 अमेंडमेंट 1991 से क्या करा, एनसीआर का दर्जा दिया गया, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसमें 3 स्टेट शामिल किए गए, हरियाणा, यूपी और राजस्थान, जिनकी कुछ मेन जगह लिखी हुई कि हरियाणा से कौन कौन से शामिल हो रहे हैं, फरीदाबाद, ठीक है, और गुरुग्राम, जिसे पहले हम गुड़गांव कहते थे। उत्तर प्रदेश से कौन से शामिल हो रहे हैं, गाजियाबाद, मेरठ और नोएडा। और राजस्थान से कौन सा शामिल हो रहा है, अलवर और भरतपुर। इन सभी को किसमें शामिल किया गया, दिल्ली एनसीआर में। और कौन सा आर्टिकल है इनके लिए इंपॉर्टेंट, वो देखो, तो आर्टिकल 239AA पूछा हुआ आर्टिकल है ये दिल्ली एनसीआर के लिए। ठीक है, तो याद रखना कौन से अमेंडमेंट से, 69 अमेंडमेंट 1991 से एनसीआर जैसी चीज आई, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ठीक है, जिसमें एनसीटी के साथ हमने क्या शामिल कर दिया, एनसीआर शामिल कर दिया। कौन कौन से स्टेट, हरियाणा, यूपी और राजस्थान। दिल्ली एनसीआर में तीनों स्टेट शामिल होते हैं, जिनकी कुछ जगह यहाँ लिखी हुई कि हरियाणा से कौन कौन से शामिल होते हैं, यूपी से कौन कौन से शामिल होते हैं, मेन जगह, और राजस्थान से कौन कौन शामिल होते हैं, अलवर और भरतपुर। तो इस तरह से दिल्ली की भी बात हो गई, क्योंकि दिल्ली से सवाल आता है। 69 अमेंडमेंट 1991 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर में कौन कौन से स्टेट शामिल हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये यूटी ऑलरेडी कब का बना हुआ है, 1956 में बना हुआ है। और इसके लिए आर्टिकल कौन सा इंपॉर्टेंट है बच्चों, 239AA, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट में देखा कि 562 में से 559 रियासतें मर्ज हो चुकी थी। कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद तीनों को कैसे मिलाया, फिर स्टेट की डिमांड उठी भाषा के आधार पर, लिंग्विस्टिक बेस पर, उन सबको कैसे सुलझाया, कैसे 28 राज्य बनाए, 29 हो गए थे उसे 28 करा, और कैसे हमने 8 यूटी बनाई। और साथ में किसकी बात भी हो गई, दिल्ली की। बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हमने, बिल्कुल फिक्स एग्जाम ओरिएंटेड, कुछ ज्यादा फालतू की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड हमारे लिए पेपर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में कवर करा दी। ठीक है, तो अगली वीडियो में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। इसके लिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।